आज का विषय है चल देखो देश बुलंदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा है। बुलंदा देश का एक ऐसा देश जिसका कभी विनाश न हो, जो नाश की गति से परे हो, काल की पहुंच से परे हो, जो हमेशा रहता हो। उसको कौन सा देश कहते हैं? बुलंदा। कहीं जहां बसे कबीरा जिंदा है, कहीं जहां जीवित सदगुरु कबीर रहते, कहीं मरे हुए नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर को जिंदा पीर कहा गया। और जितने पीर आए और इस दुनिया से मरकर चले गए, लेकिन सदगुरु कबीर पीरों के पीर है, जो समय समय पर इस संसार में आते रहते हैं। किस लिए? जीवों पर दया करने, जीवों को जगाने के लिए, जीवों को बताने के लिए, हे हंस तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम अपने देश को भूल चुके हो। उनको याद दिलाने आते कि हे हंसा तू अमर लोक, बड़ा काल बस आई हो, और तुमको सुधर गई बिस घर सुध घर की महिमा कंजनाई, और निरंकार निर्गुण है माया, तुमका नाच चाहिए। के हे हंस हे हंस तुम अमर लोक के हो, लेकिन तुम्हें सुध ही भूल गई। तुम कहाँ के निवासी? तुम तो इस मृतलोक को अपना घर समझने लगे, जो मुर्दों का देश, जहाँ 4 दिन की चांदनी। माया ने पर्दा डाल दिया तुम्हारे, और पर्दे से सत्य को ढक दिया है। कहीं जग माया की ज्योतिनी, दीना सत्य छिपा, सत्य गुरु ज्ञान दिनेश भी कहु को सके छुड़ा। कहीं माया ने सत्य को ढक दिया है, लेकिन बिना पूर्ण गुरु के सत्य का पर्दा हटा नहीं सकता कोई। इसलिए बार बार कबीर साहब पूरे गुरु की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, गरीबदास साहब ने कहा है कि ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश। कहीं किस सदगुरु से मिले जो जिंदा है, जो कभी मरता है? ऐसा सतगुरु हम मिले है जिंदा जगदीश, शून्य विदेही मिल गया छत्र मुकुट है शीश। कहीं सदगुरु को तुम जानते ही नहीं, तो शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह है। और तुम दाढ़ी वाला गुरु ढूंढते हो, कहो तो राजा है, जिंदा पीर जो कभी नहीं मरता, अविनाशी है वो। कहे उस सदगुरु को ढूंढना है जो जिंदा पीर है, जो कभी शरीर छोड़ता ही नहीं, और तुम भूल में पड़े हुए हो।
रूप देख के सुमिरन करते हो, कल्पना में मानते हो परमात्मा को। और कल्पना क्या है? काल का रूप। जो कल्पना करता काल ही उस रूप में आता है। तुम कबीर साहब की फोटो कल्पना करते हो, काल उसमें आ जाता। तो अरे मैं तो सदगुरु देख लिया, सदगुरु के आभार देख लिया, तो पता ही नहीं सदगुरु, सदगुरु तुम्हें पहचान ही नहीं। कौन सदगुरु? जाओ जाओ जल्दी जाओ। सदगुरु को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि वो जिंदा पीर है, हमेशा रहने वाला। और तुम कहाँ उलझ रहे हो? कबीर साहब ने कहा बिनही पंथ पंथ है भाई, और बिन चरणों चाले सो जाए। बिनही देह धरे जहाँ ध्याना, देह न गेह न पिंड न प्राण, पिंड प्राण वाक्य नहीं बानी, मन बुद्धि से थी अगम निशानी। आलाप है इलाप गाम नहीं गया, गगन मंडल से जुदा स्नेहा। ऐसा इल्म जो सिखलावे, सो सदगुरु साचा कहलावे। गरीब दास मन धैर्य धीरम, अधर धार पंथ बात कबीर। क्या कह रहे कबीर साहब कि बिनही दे धरे जहाँ धाना। जिसको कहें कि बिनही पंथ पंथ है भाई, और बिन चरणों चाले सूझे। कहें बिन रास्ते का रास्ता है वो लोक में जाने। इसलिए कहे बिनही पंथ पंथ है भाई, बिन चरणों चाले सूझे। कहे वहां इस पैर से नहीं जा सकते। किस तरह पहुंचना वहां? इसके लिए भेदी गुरु की तलाश। कहीं जिस्म गिरफ्तारे जमी, पर सूत्री साथ में आसमां। कहीं जिस्म तो यहाँ जमीन पर रहता है, लेकिन सूरत उसकी साथ में आसमान में घूमती है। तो इसलिए कहे बिनही दे धरे दान जान, देह न गेह न पिंड न प्राण। कैसे कहे ध्यान लगाना बिना देह की। अब तमाम बकवाद करें बिना देह के कैसे ध्यान लगाओ, क्योंकि भेद का उनको पता ही नहीं, क्योंकि अधूरे गुरु बिना देह के कहो ध्यान लगाते तो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों कहता? क्योंकि पूरे गुरु से मिलन नहीं हुआ, अधूरे गुरु से हुआ। और शरीर कितने प्रकार के होते? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, विज्ञान। ये 6 शरीर। एक शरीर छोड़ दिए जब भी 5 रहे आपके, जब भी आप ध्यान कर सकते। लेकिन ये समझ में जब ही आएगा जब पूरे गुरु से मिलन होगा, नहीं बिना देखे तुम ध्यान कर ही नहीं पाओ। तो इसलिए भेदी गुरु का जो राज है वो बातों से समझ में आने वाला नहीं है, ये अनुभव का विषय है, उस रास्ते से गुजरने का विषय। इस राज को कौन जानेगा? जो उस मंजिल से गुजरे। जो उस मंजिल से नहीं गुजरेगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा। वो उनके राज को समझ ही नहीं पाए, सिर्फ बकवास करता रह जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा श्वासा का जाप करे झूठ तो पकाए। श्वासा के जाप में जो दुनिया लगी हुई वो झूठ।
कि तमाम करोड़ों लोग श्वासा के जाप में लगे। क्यों झूठ कहा है? क्योंकि श्वासा की पहुंच कहाँ तक आप जानते हैं? श्वासा की पहुंच भंवर गुफा, और भंवर गुफा में वो मालिक है नहीं जिससे आपको मिलना। यहाँ झूठ कहने का मतलब ये नहीं श्वासा से कुछ नहीं मिले, कुछ तो मिलेगा ही। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, पहली कक्षा में पढ़ता है, ABCD भी पढ़ता है। सद्गुरु कबीर के कहने का मकसद है कि श्वासा का जाप जो है, सुमिरन जो है, ये वो मंजिल नहीं जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। कहीं तो पहली दूसरी की पढ़ाई और मैं ऊपर की चर्चा कर रहा हूँ। कहीं जो तुम्हें सारी जिंदगी श्वासा के सुमिरन में भटकाते, कहे वो झूठ, क्योंकि तुम्हें पहली कक्षा में बैठा दिया सारी जिंदगी। किसी बच्चे को अभी पहली कक्षा में सारी जिंदगी बैठा है, 2 साल 3 साल बैठा रहेगा, आप कहेंगे तो महामूर्ख, अभी पहली में पढ़ा हुआ। और आप अपने को नहीं देख रहे हैं, पहली कक्षा में सारी जिंदगी पढ़े हुए श्वासा के जाप से ऊपर क्या है उसको तलाश करें। श्वासा कैसे बढ़ी उसको जानने का प्रयास करिए। श्वासा बड़ी करे, श्वासा आती कहां से? इसलिए जो बना है वो बिगड़ेगा, वो असत्य है। श्वासा बनी है तो बिगड़ेगी। इसलिए जो राज छिपा हुआ उस बात को जाए, क्योंकि संतों की वाणी कहे, संत की वाणी अटपटी, झटपट ना समझी जाए, और जो कोई झटपट समझे सब खटपट मिट जाए। कि जो संत की वाणी पर समझ जाता है तो उसके सारे भ्रम दूर हो जाए। तो कहीं जो नहीं समझ पाता वो भटकता रहता है। कबीर साहब ने कहा, निवृत्त ज्ञान जीवन समझाऊं, अजर नाम सो गुप्त छिपाऊं। जो जियरा होए अंकुरी, वासे कहो शब्द भरत हुई। कहे जिहवा कहो तो जगत रिझाई, प्रकट कहो तो काल नुसाई। उत्पत्ति प्रलय को संसारा, और कैसे पूजे काला। क्या कह रहे सद्गुरु कबीर? निवृत्त ज्ञान जीवन समझा, और अजर नाम सो गुप्त छिपाओ। कहे पहले मैं निवृत्ति ज्ञान सिखाता हूँ कि संसार का जो मोह है उसका बंधन टूट जाए। संसार की आसक्ति का त्याग कर दे। कहे जब तक संसार में आसक्ति रहेगी तब तक तुम बढ़े हो। कहे पहला ज्ञान में क्या सिखाता हूँ? निवृत्ति ज्ञान, और अजर नाम सो गुप्त छिपाओ। कहे अजर नाम जो कभी चल नहीं सकता, जो कट नहीं सकता, कहे उसको मैं कुपात्र को नहीं बताता, गुप्त छिपा लेता हूँ। और जो जियरा होए अंकुरी, वासे कहो शब्द भरू। जिसमें सच्चा प्रेम है, सच्ची आस्था है, मालिक से मिलने की सच्ची लगे, कहे उसको मैं पूरी तरह से बताता हूँ। कहे जिहवा कहो तो जगत रिझाए, प्रकट कहो तो काल नुसाई। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि यदि मैं जिहवा से कह दूं उस नाम को, सारा संसार मेरा गुलाम बन जाए, सब मेरे दास बन जाए। और प्रकट कहो तो काल नुसाई। कहे उस नाम को यदि मैं प्रकट कर दूं तो काल का उसी दिन विनाश हो जाए, काल की लीला उसी दिन खत्म हो जाए।
सामर्थ्य उस नाम जिसकी चर्चा सद्गुरु कबीर कर रहे हैं, क्योंकि उस नाम को शायद ही कोई जानता है। इसलिए कहें सबकी आदि शब्द को जान, सबका अंत शब्द पहचान। शब्द प्रकट तब धैर्य और शब्द गुप्त तब रहा। कहीं जब गुप्त था वो अनामी था, बिना नाम का था। कहीं वो अनामी नाम क्या था? उसको खोजने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, या सारी जिंदगी सिर्फ बकवाद में रहे? कहीं उसको जानना है, परखना है। कहे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधे जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। कहे वो शब्द विधेय है, जिभ्या से परे। जिभ्या से कोई कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी पूरा गुरु निरख और परख दोनों कराता है। कहीं जिभ्या से नहीं बोलता, फिर भी आपको निरख परख कराने की सामर्थ्य रखता है। तो कहें उस शब्द की तलाश करो जो कहे नहीं बोली नहीं भाषा आवे, कहे जो बोली और भाषा से परे है, जो जीवा का विषय नहीं है। कहे ध्यान विदे लखे जो प्राणी, विदे नाम मिले परमाणु। कहे काया नाम सब जग जाने और विदेह नाम बिरला पहचान। कहे विदेही नाम को कौन जानता है? जो विदेही ध्यान करता है। कहे ये नहीं कि त्रिकुटिम ध्यान लगा लिए, वृत्तिम लगा लिए, भौर गुफा में लगा लिए, ब्रह्मांड में लगा लिए, नाभि में लगा लिए, हाथ में लगा लिए। कहे ऐसा ज्ञान नहीं हो, ये तो सब घाट है। लेकिन वो अवघट घाट। देखिए, मैं सद्गुरु कबीर साहब उस देश की चर्चा कर रहे हैं। कहे चल देखो देश हमारा रे। कहे कि उस देश में चलो जो इस देश से परे है। कहीं चल देखो देश हमारा रे, जहाँ सत्य सबद झनकारा है। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ सूर्य नहीं चंद्र नहीं तारा है। जहाँ संघ भान प्रकाशा रे, जहाँ झिलमिल नूर निवासा है। सतगुरु से मार्ग पाया रे, हमें अवघट घाट चढ़ाया। चल देखो देश बुलंदा रे, जहाँ बसी कबीरा जिंदा है। कहें वहाँ ऐसा देश जहाँ सत्य सबद की झंकार हो, जहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक एक रोम से फूट रहा है। कहें ऐसा देश है जहाँ न ये सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे। कहीं इनके प्रकाश से परे है। उस चीज को हमें रखने का प्रयास करना है। इसलिए संतों की जो शयन है उसको समझने का प्रयास करिए। जब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे तब
तक आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। देखिए कबीर साहब ने कहा, अमी अंत तुम राज छुपाई, सूरत वंत का देव लखाई। अंक बिना पारस नहीं जोई और पारस बिना मुक्ति नहीं हुई। पारस लोहा कंचन सोई, बिन पारस पहुंचे नहीं कोई। पारस परस गुरु सिर नावा, गुरु पारस पर से सतभावा। सार सबत है बीजक ध्याना, पारस आय मूलस्थ। कबीर साहब ने कहा है कि अंक बिना पारस नहीं जोई, पारस बिना मुक्त नहीं। कहे अंक अमी जाने बिना तुम्हारा कर्म कटेगा नहीं। कहे जिस तरह पारस लोहे में टच करे, यदि लोहे में जंग लगा है तो सोना नहीं, और जंग रगड़ के छुड़ा दो तो सोना बन जाए। उसी तरह कहे तुम्हारे कर्मों की जंग बिना अमियन के नहीं छूटे, और जब तक जंग छूटेगी नहीं कर्म, तब तक पारस नाम काम नहीं करे, और पारस नाम के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो। इसलिए कबीर साहब का भेद में भेद है, और बिना उस भेद को जाने आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही में ताका विश्राम। सतगुरु भेदी भेद लखाई, कागा से हंसा हो जाए। सतगुरु अधर धार अधिकारी, सतगुरु खोले बजर किवारी। सतगुरु संघ कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरे। ऊत भूत सब त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पर। कहीं चित्रगुप्त का कागज जिसमें लेखा देखा होता जीव का, उसको पूरे गुरु या सदगुरु फाड़ देते, क्योंकि उनमें फाड़ने की सामर्थ्य। और जब कागज ही फट जाए फिर धर्मराज कौन सी सजा सुनाए। इसलिए कहे समर्थ को न दोष घुसाए, रवि पावक सुरसे। कहे जो समर्थ गुरु होता उसको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि दोष उसको छू नहीं सकता। दूर से ही दोष जल के भस्म हो जाता। देखिए जिस तरह सूर्य का प्रकाश वो फूल के ऊपर भी पड़ता है, कांटे के ऊपर भी पड़ता है, टट्टी के ऊपर भी पड़ता, पेशाब के ऊपर भी पड़ता, गंदे नाले के ऊपर भी पड़ता, चोर के ऊपर भी पड़ता है, व्यभिचारी के ऊपर भी पड़ता, धर्मात्मा के भी ऊपर पड़ता। लेकिन सूर्य में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि समर्थ है, पाप उस तक पहुंच नहीं सकता। पावक अग्नि, अग्नि देखिए गंदी चीज को भी जला देती। कितना गंदा से गंदा कूड़ा हो, गंदी से गंदी लकड़ी हो, कपड़ा गंदे से गंदा हो, फिर अग्नि सबको जला के भस्म कर देती। पापी मनुष्य को भी जला देती, धर्मात्मा को भी जला देती, व्यभिचारी को भी जला देती। लेकिन अग्नि में कोई आंच नहीं आती, क्योंकि अग्नि देवता समर्थ, पाप उसको छू नहीं सकता। इस तरह से कहें गंगा जो है पवित्र है, ये भी शरीर के दूषितपन को सोख लेती है,
आपके शरीर को साफ सुथरा बना कि इसलिए हमें संतों की बातों पर विचार करना है। कबीर साहब का राज जो है बहुत ही गहरा है और आज उनका मूल ज्ञान ढक दिया गया है। तो कोई प्रेरणा जो बहुत ही भाग्यशाली होता है उसी का पूरे गुरु से मिलन होता है और अंत में वही अपने परम धाम में प्रवेश करता है और जीवन मरण से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है, क्योंकि वो अविनाशी देश है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। हर जीव वहीं का निवासी है, लेकिन अपने कर्मों से गिरते गिरते आज इतना गिर चुका है कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं है। झूठे घर को अपना घर समझ रखा है, झूठे परिवार को अपना परिवार समझ रखा है, क्योंकि माया ने उसको भ्रमित कर दिया है। माया जाल में इस तरह उलझ चुका है कि वो सत्य को समझ नहीं पाता और सारी जिंदगी माया में उलझते उलझते अंत में दम तोड़ देता है और काल के फंदे में फंस जाता है। यही देखिए मदन दास साहब ने कहा है कि ठगबक में समय भुलाना है, कोई मिलान पद निरवाना है। कहीं कर्म ध्यावत कर्म दृढ़ाव, काल कर्म लपटाना है। कहीं सार शब्द गत बूझत नहीं, बकत आन के ताना है। और मदन मिले गुरु शब्द विवेकी, सहजे सहज समाना। कहे ठकबक में समय भुलाना है, कहे सारी दुनिया अपनी अपनी हाँकने में लगी है, अपनी अपनी बड़ाई कर, लेकिन सार शब्द क्या है उसका ABCD भी नहीं मालूम। अंत में कहे काल कर्म लपटाना, कहे सार शब्द की पहचान ही नहीं। कहे वो भजन करता है जो काल के पास ले जाता है। कहे सारा संसार काल की भजन कर रहा है, लेकिन काल का जो घेरा है इसको तोड़ नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द भया माया की माय। कहीं पुरुष कहो तो पुरुषों नहीं, पुरुष भया माया की माय। दोए बिन होए न अधर आवाजा, कहूँ कहाँ सो काज काज। है अनाम अक्षर के माय, और निह अक्षर कोई जानत नहीं। कहीं धर्म दास था बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। कहीं जाकी भगत करे जो कोई, ताकि आवागमन न हो। कहे उस निराधार शब्द को जिसको मैं जनाने के लिए आया, कहे उसकी किसी को समझ नहीं। कहे मैं काल का जाल काटना चाहता हूं, लेकिन दुनिया काल के जाल में फंसना चाहती। कहे जो कहता हूं दुनिया उसका उल्टा करती।
फंदे में फंस जाता और इस संसार से खाली चला जाता है। मनुष्य जीवन जो अमूल्य था वो कौड़ी के बदले गंवा दिया, उसको व्यर्थ कर। इसलिए सद्गुरु कबीर की वाणियों को गहराई से सोचने का प्रयास करें। जब तक गहराई से नहीं सोचेंगे आपके पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने कहा बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया समझती नहीं उसको, अर्थ का अनर्थ बना देती। इसलिए उन्होंने कहा है राम कहा दुनिया गच पावे, खान कहा मुंह मीठा, पंडित बात बदे सुई उठा। कहें कि भोज अग्नि कहे पांव जो दाझे, जल कही तिसा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो पाई, सब दुनिया तेज जाए। कहे नर के साथ सुआ है बोले, हर प्रताप न जाने, और जो कबहू उड़ जाए जंगल, फिर सुरती नहीं आती। वीर साहब ने कहा है कि जिस तरह पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझे, अग्नि अग्नि कहने से पैर नहीं जले, खाना खाना कहने से भूख नहीं बढ़ी, कहे उसी तरह राम नाम है। जिस तरह पानी पी लिया प्यास चली गई, पानी पानी नहीं कहना। कहे कि खाना खा लिया भूख मिट गई, रोटी रोटी कहने की जरूरत नहीं। क्या अग्नि पर पैर रख दिए तो पैर जल जाए, क्या अग्नि अग्नि कहोगे तो कभी पैर नहीं जले। इसलिए कहे राम का नाम कहने की चीज नहीं है, राम का नाम जपने की चीज नहीं। राम का नाम कोई वस्तु है जिसको सद्गुरु भेंट करता है। कहे कहने सुनने की बात नहीं है, जपने की बात नहीं, क्योंकि जिब्या का विषय। इसलिए कबीर साहब ने ठोक के कहा डंके पर कि सारी दुनिया काल का भजन कर। साहब का भजन करने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब।